नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 15 नवंबर के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपको डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं सुबह 9 बजे। आज बस थोड़ा सा ये लेट हो गया है, कुछ पर्सनल इमरजेंसी कारण मुझे ये लेट करना पड़ा। बाकी ये वीडियोस आपको डेली करंट अफेयर के वीडियो डेली मॉर्निंग में 9 बजे आपको देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से आपके लिए बनाए जाते हैं। और मैं पूरी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर इनको बनाता हूँ और आपको यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जो है बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए, याद रखिए। और इस वीडियो को अपने कम से कम एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे उसको भी अपनी तैयारी में, अपनी प्रिपरेशन में जो है वो हेल्प मिल सके। साथ में यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने आईआईटी बॉम्बे में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत गांधी जयंती के अवसर पर की गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो फिर राइट क्या होगा? राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है वो आईआईटी बॉम्बे में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम की शुरुआत भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की जयंती के अवसर पर की गई है, जिसका उद्देश्य भारत में अध्ययन और भारत में ही रहें, मतलब कि सभी भारत में अध्ययन करें और भारत में ही रहें। इसका जो है वो मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आईआईटी बॉम्बे में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है, याद रखना। साथ में मैं आपको बता दूं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आई है, उसका पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप आई बटन पर देख सकते हो या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या आप गूगल पर या यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बाय ऑल इंडिया गुरुजी, तो आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा। आप उसको जरूर देखिए। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 4 फ्री लाइव स्पेशल क्लासेस फॉर यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन बाय टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स। अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 4 स्पेशल क्लास यहाँ पर लेकर आए हैं। आज ही 15 नवंबर को आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको 4 क्लासेस मिलने वाली हैं। पहली क्लास जो आपकी है वो है लेट्स इंटरेक्ट एंड एड्रेस योर क्वेरीज। जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको जो है वो सॉल्व करेंगे जी राजपूत सर। क्विक डिस्कशन ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्ट 2 आपका आने वाला, राकेश वर्मा सर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। इंडियन इकोनॉमी इंट्रोडक्शन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपको पढ़ाने वाले यहाँ पर दीपांशु सिंह जी। एनालिसिस ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी सीएसई 2021, मुदित गुप्ता सर आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो सारी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन, आप जो है वो यूपीएससी सीएसई एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। और यदि आप वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सब्सक्रिप्शन लेने में आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा SKAURAV13। इस रेफरल कोड का यूज़ करके आप अनअकैडमी पर यदि सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है, तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंपोर क्षेत्र हिमाचल के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। भारत में केसर का उत्पादन मांग से अधिक होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो फिर सही क्या है? पंपोर क्षेत्र कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है तथा भारत में जो केसर का उत्पादन है वो मांग से बहुत कम होता है। साथ ही केसर की खेती के लिए मिट्टी का जो पीएच होना चाहिए वो 6 से लेकर 8 के बीच में होना चाहिए। आपको पता होगा पीएच स्केल का मान 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14। 0 से लेकर 7 तक यदि कोई वैल्यू आती है, पीएच वैल्यू आती है, तो मतलब वो एसिटिक होगा, एसिड होगा, ठीक है, अम्लीय होगा। और क्षारी में क्या होता है? 7 से लेकर 14 तक की वैल्यू क्षारी कहलाती है, जिसको हम बेस बोलते हैं। यहाँ पर ये दोनों को आप ध्यान रखना। जो आप पानी पीते हो, जो प्योर वाटर होता है, उसका जो वैल्यू होता है पीएच वैल्यू वो 7 होता है, याद रखना इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईबीए का गठन 1946 में किया गया था। शुरू में यह केवल 22 बैंकों का प्रतिनिधित्व करता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर देना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही
2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। आईबीए का गठन 1946 में किया गया था। शुरू में ये केवल 22 बैंकों का ही प्रतिनिधित्व किया करता था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं हाल ही में इसकी 73वीं बैठक हुई, उसमें कहा गया कि बैंकों को लोन देने से नहीं बचना चाहिए, खास तौर पर जब अर्थव्यवस्था बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हो। यदि अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंच रही हो, बहुत ज़्यादा चुनौतियां हो, तो बैंकों को लोन देने से नहीं बचना चाहिए, लोन देना जरूर चाहिए, लोन प्रोवाइड करना चाहिए। यहाँ पर आईबीए का ये कहना है, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 2018 में एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बना था। हाल ही में 2020 के एससीओ सम्मेलन की अध्यक्षता पाकिस्तान के द्वारा की गई। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर बात आती है कि एससीओ क्या है, तो यहाँ पर आएगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आप ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो चलिए देखते हैं सही क्या होगा। भारत ने जो है वो भारत 2017 में एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बना था तथा इसके 20वें सम्मेलन की अध्यक्षता पाकिस्तान ने नहीं बल्कि रूस के द्वारा की गई थी। और इसके सदस्य देशों के अलावा 4 इसमें ऑब्जर्वेशन कंट्रीज भी हैं, ऑब्जर्वर भी हैं, 4 पर्यवेक्षक देश भी इसमें शामिल हैं। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि एससीओ का फुल फॉर्म क्या है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। एससीओ की स्थापना कब हुई थी और एससीओ के हेड कौन है, ये दोनों चीज़ें आपको मुझको बताना है। जाइए और कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोगोरिया झील वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बुंगो झील एशिया महाद्वीप में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल 1 यहाँ पर सही है। बोगोरिया झील जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, इसको आप ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों झील कहाँ पर हैं? केन्या की रिफ्ट वैली में स्थित हैं। ठीक है, बोगोरिया झील कहाँ पर मिलेगी, बिंगो झील कहाँ पर मिलेगी? केन्या की रिफ्ट वैली में मिलेंगी, जिनमें हाल ही में अधिक वर्षा के कारण जल स्तर में वृद्धि हो रही है। और रिफ्ट वैली में मानसून के दौरान लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ भी यहाँ पर आती है, याद रखना। देखो क्या होता है, जब मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो करंट अफेयर सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर पूछेंगे। दूसरा चीज़, ये जो फैक्ट होते हैं एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा, बताइए बोगोरिया झील वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है या नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा है। दूसरी चीज़, बोगोरिया झील है कहाँ पर, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये दोनों फैक्ट जो है वो इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A68A एक विशाल उल्कापिंड है जिसकी पृथ्वी से टकराने की संभावना है। हाल ही में यह घोषणा नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से की है। साथ ही भारी नुकसान की चिंता भी जताई है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ऑप्शन सही है और ना ही सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो फिर सही क्या होना चाहिए? A68A 2017 में लार्सन सी सेल्फ से विखंडित हुआ और एक विशाल हिमखंड है जो दक्षिणी जॉर्जिया की ओर खिसकता जा रहा है। और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यह भविष्य में जॉर्जिया से टकरा सकता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर एक संभावना जताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लू मैकॉक एक तोता की प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम एडोनोरिंचुस हाइसिंथिनोसस है। यह CITES की परिशिष्ट 2 के अंतर्गत पाया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर देना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 यहाँ पर सही है। ब्लू मैकॉक एक तोता की प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम एडोनोरिंचुस हाइसिंथिनस है। इसको आप ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लू मैकॉक जो है वो तोते की सबसे लंबी प्रजाति है, साथ ही सबसे लंबी दूरी तक उड़ने में भी ये सक्षम है। साथ ही साइट्स की परिशिष्ट 1 में इसको पाया जाता है। इसका आयुषियन स्टेटस है वनरेबल, इसको आप ध्यान में रखना। आयुषियन स्टेटस भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग पशु पक्षियों के, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर कैटेगरी में या फिर नहीं भी हैं, तब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
मकाब दर्रा किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान, अमेरिका और मैक्सिको, ब्राज़ील और बोलीविया, नेपाल और भारत। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नेपाल और भारत। मकाब दर्रा कहाँ पर मिलेगा? मकाब पास आपको मिलेगा नेपाल और भारत में। नेपाल और भारत में और कौन कौन से पास है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ में बताइएगा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। तो मकाब दर्रा कहाँ पर? मकाब दर्रा आपको नेपाल और भारत में देखने को मिल जाएगा। यह भारत और नेपाल के मध्य शिवालिक श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर है? शिवालिक श्रेणी या शिवालिक रेंज में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉकेट मनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 की वैक्सीन के विकास हेतु वित्तीय सहायता करना, वित्तीय समावेशन करना, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्कूली छात्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, स्कूली छात्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है पॉकेट मनी कार्यक्रम का उद्देश्य। ठीक है, पॉकेट मनी कार्यक्रम किस चीज़ के लिए है? स्कूली छात्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, मतलब कि जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं, स्कूल स्टूडेंट जो होते हैं, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रदान करना, पैसा क्या होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताना पॉकेट मनी कार्यक्रम का उद्देश्य, याद रखें। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन सेबी और निस्म के द्वारा जो है वो किया जा रहा है, याद रखिएगा। सागर आधार तल के आधार पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है, सागर का जो आधार तल होता है उसके आधार पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है आपको बताना है। सागर माथा, माउंट एटना, किलिमंजारो या मौना किया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मौना किया, याद रखना। सागर का यदि हम आधार तल देख लें और आधार के आधार पर जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत देखें तो वो कौन सा है? मौना किया है, इसको आप ध्यान रखना। और यदि हम वैसे ही यदि बात करें दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कौन सा है? फटाफट कमेंट में लिख दो जल्दी से और स्टूडेंट को बता भी दीजिएगा। हाल ही में मौना किया पर्वत पर 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखना। 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया गया? मौना किया पर्वत पर स्थापित किया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएंगी, पीडीएफ की लिंक भी मिल जाएगी, आप जाइए क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। साथ में ये करंट अफेयर आपको डेली मैं ऐसे ही प्रोवाइड कराता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं कल सुबह फिर से 9 बजे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।